गाइस, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही खतरनाक अर्थात बहुत ही सिंपल टॉपिक्स लाए हैं। देखिए, इस टॉपिक का नाम है आपका लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को सही देखने आए तो चलते हैं इस वीडियो को लास्ट तक समझेंगे। पूरा टॉपिक जितना अंतर है, जितना डिफरेंट है, उस सारा डिफरेंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते रहिए लास्ट तक। ठीक है, लिखा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात समझने का, देखिए धीरे धीरे समझने का। ठीक है, सेक्सुअल माने जो सेक्स करता है, एसेक्सुअल माने जो सेक्स नहीं करता है। सेक्सुअल माने जिसमें सेक्स होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्स होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म में सेक्स नहीं होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एकदम सिंपल तरीका से। तो सेक्स करने के लिए, सेक्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेक्स करने के लिए हम लोग को एक लिंगी जीव की आवश्यकता पड़ेगा। एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव कहने का मतलब इन सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अर्थात जिसमें लड़का होते हैं, जिसमें लड़की होती है, जिसमें मेल होते हैं, जिसमें फीमेल होता है, अर्थात तो दो पेरेंट्स होते हैं। तो ये बाई पैरेंटल होता है, अर्थात इसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं। सेक्स करने के लिए कितने पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगा? दो। इसमें सर एसेक्सुअल माने ए माने अकेला, माने सिंगल। तो ये इसमें सिंगल पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ता है, अर्थात ये यूनिपेरेंटल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिपेरेंटल होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होती है, अर्थात इसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, मम्मी और पापा। और इसमें या यूनिपेरेंटल होता है, इसमें मम्मी पापा की आवश्यकता नहीं पड़ता, एक ही व्यक्ति में सारा चीज होता है। अर्थात जब इसमें मेल और फीमेल होते हैं तो ये मेल और फीमेल जो होते हैं उस एक लिंगी जीव होते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इसमें जो एक ही जीव के अंदर होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, और वो बाइसेक्सुअल जीव होता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है। आगे देखिएगा कि सर जब ये सब मेल भाग ले रहा है, फीमेल भाग ले रहा है, तो ये मेल और फीमेल से क्या बनेगा? गैमेट्स बनेगा। गैमेट्स कहने का मतलब शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो बाबू लोग इसमें जब यह बाई पैरेंटल होता है, जिसमें मेल और फीमेल भाग लेते हैं, अर्थात ये मेल से और फीमेल से, मेल से भी स्पर्म में बनेगा और फीमेल से ओवम बनेगा, अर्थात इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जब इसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है तो सिंगल पेरेंट्स में, सिंगल जनक में, एकल जनक में गैमेट्स की बनने की आवश्यकता नहीं होता। तो इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है बाबू। आगे देखिएगा सर, ये जो गैमेट जो बनता है, शुक्राणु अंडाणु जो बनता है, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, जैसे मनुष्य में अर्थात ह्यूमन में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो मनुष्य डेवलप है कि नहीं, विकसित है कि नहीं है? जैसे जानवर को ही देखा जाए, जितने भी तरह के जानवर होते हैं वो सारे जानवर विकसित होते हैं, सब विकसित ऑर्गेनिज्म में। तो विकसित है तो उसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो वो लोग या हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म होता है, माने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ये उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। समझे बात को? सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, अर्थात हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म में होता है। या बाबू या लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म होता है, या हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म होता है, या लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म में होता है, या उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, बड़े बड़े जीवों में होता है ये। और ये जो अविकसित होते हैं, जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट्स, इस सब में भी होता है, छोटे छोटे प्लांट्स में, फसल में। तो फ्लावर लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म होता है, या निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, या उच्च श्रेणी के जीवों के अंदर होता है। अगला बात, इतना तो 3 पॉइंट समझ में आया होगा। 3 पॉइंट हम आप लोगों की बता चुके हैं। देखिएगा क्या क्या, यह बाई पैरेंटल होते हैं, अर्थात इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। यह यूनिपेरेंटल होते हैं, अर्थात इसमें मेल और फीमेल के अलग होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी।
या एकलिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। जो एकलिंगी होते हैं वो बाई पेरेंटल होते हैं, जो द्विलिंगी होते हैं यूनि पेरेंटल होते हैं। उसमें एक ही जनक होता है, एक ही पेरेंट्स होता है। इसमें दो पेरेंट्स होता है, मम्मी और पापा। जब मम्मी और पापा पेरेंट्स होते हैं तो इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होती है। आगे जब गैमेट बनेगा, शुक्राणु अंडाणु बनेगा, तो समझिए कि यह हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म है। और जब नहीं बनेगा, अर्थात एकलिंगी जो द्विलिंगी जीव होते हैं वो जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, वो लोअर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म में आता है। आगे देखिएगा सर, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ता है, बट बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ता है। जिसमें अर्धसूत्री और समसूत्री अर्थात मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है, अर्थात कहने का मतलब मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों होता है। और इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, बात सही है। अमीबा, पैरामीशियम, एटीसी में ओनली फोर समसूत्री विभाजन होती है, माइटोसिस होती है। बट हम लोग में शुक्राणु अंडाणु बनने में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस का आवश्यकता पड़ता है। जब फर्टिलाइजेशन कर जाती है, निषेचन हो जाता है, तो जायगोट बनता है। तो जायगोट बनने के बाद जायगोट बनने के बाद वो उसमें माइटोसिस होता है, तब वो डेवलपमेंट करता है। जायगोट से भ्रूण बनता है अर्थात एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो से बेबी बनता है, और बेबी से फिर हम लोग इतना बड़ा हो जाते हैं। तो ये जो विकसित कर रहे हैं ना, तो हम लोग में समसूत्र विभाजन माइटोसिस की वजह से होता है। बट स्पर्म और जो ओवम बनता है ना, वो अर्धसूत्र विभाजन से बनता है। इतना तो समझ में आ चुका होगा कि सर हम लोग में जो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन से होती है, और बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो समसूत्री विभाजन से होता है। अर्थात हम लोग में अर्धसूत्री और समसूत्री अर्थात मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों होता है। और इसमें ओनली फोर समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। इसका बॉडी में शुक्राणु अंडाणु की बनने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह से इसमें ओनली फोर समसूत्री विभाजन होता है। आगे देखिएगा, इसमें दोनों होता है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि इसमें दोनों होता है, इसमें दोनों होता है। आगे देखिएगा, इसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। बताइए, जब शुक्राणु अंडाणु बनेगा तो शुक्राणु अंडाणु तो मिलेगा आपस में, जब मिलेगा तो ये निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, इसमें शुक्राणु अंडाणु अर्थात स्पर्म और ओवम नहीं मिलते हैं। मानिए इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। अगला बात, इसमें उत्पन्न संतति, इसमें जो बच्चे जो उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के जैसे हम लोग के जितने, या हम लोग ही जो उत्पन्न हुए हैं, हम लोग जो उत्पन्न हुए ना, वो अपने माता पिता के 100% एकदम सिमिलर नहीं, एकदम 100% हम लोग अपने पेरेंट्स के समान नहीं, समझे बात को। लेकिन अमीबा पैरामीशिया में क्या एक ही पेरेंट्स होता है, एक जनक की वजह से, एक पेरेंट्स की वजह से एक पेरेंट्स की वजह से एक पेरेंट्स की वजह से, जब इसमें एक पेरेंट्स भाग लेता है, तो एक पेरेंट्स की वजह से जब एक पेरेंट्स भाग देगा लेगा तो 100% उसका पार्ट्स बॉडी भाग ले रहा। बट हम लोग में 50% पापा का तो 50% मम्मी का भाग ले रहा। इसकी वजह से हम लोग में कुछ नया वेराइटी आता है, कुछ नया गुण आता है, और कुछ अनुवांशिक पदार्थ एक माता पिता से नहीं आ पाता। इसलिए लिखा गया है इसमें संतति अनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली रूप से अपने पेरेंट्स से अधिक डिफरेंट होते हैं। बात सही है। माने हम लोग में अनुवांशिक रूप से हम लोग माता पिता, अनुवांशिक कहे चाहे चेहरा के अनुसार कहे, हम लोग माता पिता से डिफरेंट होते हैं। बट इसमें डिफरेंट नहीं होता, समान होता है। क्या होता? समान होता है, सिमिलर होता है। तो आप लोग इतना बात भी याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न संतति होते हैं वो जेनेटिकली रूप से अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न संतान होते हैं वो अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। आगे देखिएगा, इससे जीवों में विभिन्नताएं वेरिएशन होता है, और इससे जीवों वेरिएशन नहीं हो पाता है। माने ये अपने माता पिता के समान है, जेनेटिकली रूप से एकदम 100% अपने माता पिता के, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। इसमें सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। बाबू लोग इसमें इससे जो जीव डिफरेंट होते हैं तब नहीं इसमें विभिन्नताएं आया। बात को समझा करो सर। स्पर्मी बना अर्थात शुक्राणु बना और अंडाणु बना, तो शुक्राणु अंडाणु बना तो 50% पापा का, 50% मम्मी का। तो ये एक मिल करके एक नया कॉम्बिनेशन आया जो अपने माता पिता के समान होते हैं, बट उतना 100% के 100% समान नहीं हो पाते। और जब कुछ ना कुछ डिफरेंट आया तब इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हुआ, और जब इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तब जीवों का विकास होता है, तब जीवों का विकास हो पाता है।
बाबू लोग ये जेनेटिकली रूप से, अतः जेनेटिकली और बोला जाए आकार के मार्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली, अनुवांशिकीय एंड आकार के दोनों रूप से, आकार से भी और अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल से भी, दोनों रूप से अपने पेरेंट्स के समान होते हैं इसमें। और जब समान होते हैं, एकदम सेम होते हैं, तो इसमें कुछ बदलाव हुआ नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ बदलाव तो समझ जाइए कि इसमें वेरिएशन नहीं हुआ, इसमें विभिन्नताएं नहीं आया, इसमें कोई बदलाव ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अपने माता पिता के 100% जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों रूप से एकदम अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं? सेम होते हैं। आगे देखिएगा, तो सर जब सेम होते हैं तो इसमें जीवों का विकास इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, जीवों में विकास नहीं हो पाता है, जीवों में विकास नहीं होता है, इसमें वेरिएशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जीवों में विकास नहीं होता है। इसमें वेरिएशन होता है, इसमें देखिए अपने माता पिता के जेनेटिकली रूप से समान नहीं होते हैं, अर्थात इसमें विभिन्नताएं होती है, और जब विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो विभिन्नता के कारण से जीवों में इवोल्यूशन होता है, विकास हो पाता है। तो हमको पूर्ण विश्वास ही नहीं, कॉन्फिडेंस है कि आपको समझ में आ चुका होगा। जब समझ में आ चुका है तो आप लोग मतलब अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट नहीं लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चले जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए ये वीडियो बनाया गया था। तो मिलते हैं अगले दिन, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।